नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। पेश है आज की मुख्य खबरें। बढ़ती अमेरिकी मंदी की आशंकाओं के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी गिरावट। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी ने लैंडस्लाइड वोट में MiCA क्रिप्टो फ्रेमवर्क किया पारित। EU कमीशन चाहता है स्वचालित इथेरियम डीफाई मॉनिटरिंग। बिटकॉइन माइनर टेरावुल्फ ने जुटाए $17 मिलियन। इथेरियम स्केलिंग टूल पॉलीगॉन ने अपना ZK EVM पब्लिक टेस्टनेट किया लॉन्च। क्रिप्टो और पेमेंट्स फर्म मोबाइल कॉइन ने स्टेबल कॉइन इलेक्ट्रॉनिक डॉलर को किया लॉन्च। इथेरियम ने 2022 में हाईएस्ट डेली नेटवर्क ग्रोथ को छूते हुए ऐड किए 135,000 नए एड्रेसेस। UAE Web3 इकोसिस्टम में हैं लगभग 1500 एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। पोर्चुगल के नए बजट ड्राफ्ट में क्रिप्टो इनकम टैक्स को किया गया है शामिल। क्रिप्टो सर्विसेज फर्म लक्सौर बिटकॉइन माइनर्स के लिए जोखिम से बचाव के लिए पेश करेगी डेरिवेटिव। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को क्रिप्टो करेंसी की कीमत में मामूली गिरावट देखी गई क्योंकि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने इस हफ्ते यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनटों और जरूरी इन्फ्लेशन डेटा का इंतजार किया। मार्केट के समर्थकों ने आने वाले भविष्य में मंदी की संभावना से आगाह किया है क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन डेटा नियंत्रण में नहीं है। जेपी मॉर्गन के CEO जेमी डिमॉन ने लंदन में PM टेक्सटास कॉन्फ्रेंस में सोमवार को CNBC के साथ एक इंटरव्यू में यूएस इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के बारे में अपनी चेतावनी साझा की है। डिमॉन ने कई इंडिकेटर्स का हवाला दिया जो यूएस इकोनॉमी को मंदी में धकेल सकते हैं, जिसमें रनअवे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स उम्मीद से ज्यादा बढ़ रही हैं, क्वांटिटेटिव ईजिंग के प्रभाव और रशिया यूक्रेन वॉर शामिल हैं। इन सब के बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.5% नीचे जाने के साथ $19,050 पर ट्रेड किया, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 4.15% नीचे जाते हुए $1,277 पर ट्रेड करते देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3.4% की गिरावट के साथ 27,300 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। इकोनॉमिक और मॉनेटरी मामलों की यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी या ECON के पॉलिसी मेकर्स ने यूरोपियन काउंसिल के एक वोट के बाद क्रिप्टो एसेट्स फ्रेमवर्क में मार्केट्स को मंजूरी दे दी है। 10 अक्टूबर के एक ट्वीट में ECON के मेंबर स्टीफन बर्गर ने पुष्टि की कि कमेटी ने MiCA कानून को स्वीकार कर लिया है, जो EU काउंसिल, यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन पार्लियामेंट के बीच ट्रायलॉग नेगोशिएशन का रिजल्ट है। पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर्स ने क्रिप्टो फ्रेमवर्क पॉलिसी को 28 के फेवर में और 1 के अगेंस्ट वोट में पारित किया, जिसमें अंतिम वोट जल्द ही एक यूरोपियन पार्लियामेंट सेशन में अपेक्षित था। सितंबर 2020 में पहली बार यूरोपियन कमीशन में पेश किए गए MiCA प्रपोजल का एम 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के बीच क्रिप्टो करेंसी के लिए एक कंसिस्टेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है। लीगल और लिंग्विस्टिक चेक्स के बाद पार्लियामेंट ने टेक्स्ट के लेटेस्ट वर्जन को मंजूरी दी और ऑफिशियल EU जर्नल में पब्लिकेशन क्रिप्टो पॉलिसीज 2024 में शुरू हो सकती हैं। पिछले हफ्ते यूरोपियन कमीशन ने एम्बेडेड सुपरविजन के जरिए डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की मॉनिटरिंग की फीजिबिलिटी की जांच के प्रस्तावों के लिए एक रिक्वेस्ट जारी किया है। प्रपोजल, जो फाइनेंस और मार्केट्स के लिए इस्तेमाल के डायरेक्टरेट जनरल से आता है, इस बात की जांच करना चाहता है कि फाइनेंशियल रेगुलेटर इथेरियम को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, जिसे वह डीफाई के लिए सबसे बड़े पेमेंट सेटलमेंट प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। पायलट प्रोग्राम कम से कम 6 महीने तक चलेगा और इसकी अनुमानित लागत $242,500 है। ऐसे में पार्टिसिपेशन के लिए एप्लीकेशंस अभी भी 1 दिसंबर तक स्वीकार किए जा रहे हैं। कमीशन के डॉक्यूमेंट के अनुसार रिसर्च रियल टाइम डीफाई एक्टिविटी की सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग के लिए टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का परीक्षण करने के लिए ब्लॉकचेन से डायरेक्टली ऑटोमेटेड सुपरवाइजरी डेटा जमा करने पर केंद्रित होगा। टेरावुल्फ एक बिटकॉइन माइनर जो इक्विटी और डेटा में
$17 मिलियन जुटाए हैं। कंपनी ने नॉन ब्रोकर ट्रांजैक्शन में मौजूदा इन्वेस्टर्स को कॉमन स्टॉक शेयर्स में $9.5 मिलियन की बिक्री की और जुलाई में क्लोज्ड मौजूदा $50 मिलियन लोन से एडिशनल $7.5 मिलियन हासिल किए। लोन जो जुलाई में क्लोज हुआ का उद्देश्य टेरावुल्फ को न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया में अपनी साइट्स के निर्माण को पूरा करने में मदद करना था। अब जब वह कंप्लीशन के करीब है और इस क्वार्टर में माइनिंग शुरू होने की उम्मीद है, लेक मैरिनर की पहली 50 मेगावाट बिल्डिंग हाल ही में पूरी तरह से एनर्जाइज थी, जो दूसरा साल के अंत तक लाइव होने की उम्मीद है। पॉलीगॉन ने 10 अक्टूबर को अपने जीरो नॉलेज ईवीएम पब्लिक टेस्टनेट के लॉन्च की घोषणा की, जिसे इथेरियम के लिए अगला कदम बताया गया है। पॉलीगॉन एक स्केलिंग टूल है जो कम लागत वाले ट्रांजैक्शंस को सक्षम करने के लिए इथेरियम ब्लॉकचेन को अपने बेस प्रोटोकॉल के रूप में इस्तेमाल करता है। पॉलीगॉन जीरो नॉलेज रोल अप टेक्नोलॉजी की शुरुआत के साथ इथेरियम का प्राइमरी स्केलेबल सिस्टम बनने की उम्मीद करता है। पॉलीगॉन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपने ZK रोल अप के लिए इथेरियम वर्चुअल मशीन का इस्तेमाल करेगी, जिसका मतलब है कि डेवलपर्स को न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखनी होंगी और आसानी से इथेरियम से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को माइग्रेट कर सकते हैं। मोबाइल कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी और पेमेंट्स फर्म है जो प्राइवेसी पर फोकस्ड है। ने स्टेबल कॉइन प्लेटफॉर्म रिजर्व के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक डॉलर्स नाम के एक स्टेबल कॉइन को लॉन्च किया है। कंपनी के अनुसार EUSD पूरी तरह से कोलैटरलाइज्ड है और इसे स्पेसिफिकली यूजर्स के प्राइवेट ट्रांजैक्शनल डेटा की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। मोबाइल कॉइन के अनुसार EUSD को USD कॉइन, पैक्स डॉलर और ट्रू USD, TUSD सहित दूसरे स्टेबल कॉइन्स की एक बास्केट द्वारा समर्थित किया जाता है। हर एक ट्रांजैक्शन को एन्क्रिप्शन करने के लिए एंड टू एंड जीरो नॉलेज का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में एन्क्रिप्शन जो जीरो नॉलेज प्रूफ्स को नियोजित करता है, उसकी वजह से सिर्फ ट्रांजैक्शन करने वाले पक्ष अपने खुद के ट्रांजैक्शन संबंधी डेटा देख सकते हैं। 8 अक्टूबर को इथेरियम ने न्यू एड्रेसेस में बढ़त का अनुभव किया है। नेटवर्क में 135,780 नए ETH एड्रेसेस जोड़े गए हैं, जो 7 दिसंबर 2021 के बाद से सबसे ज्यादा हैं। प्लेटफॉर्म 3 जनवरी को 2022 के पिछले हाईएस्ट और 7 दिसंबर 2021 के बाद से हाईएस्ट नेटवर्क बढ़त की तुलना में 11.1% ज्यादा नेटवर्क ग्रोथ की रिपोर्ट करता है। इथेरियम को पहली बार ट्रांसफर करने वाले यूनिक एड्रेसेस की संख्या में बढ़त से संकेत मिलता है कि इथेरियम मार्केट में ट्रैक्शन हासिल कर रहा है। मर्ज के कारण सेलिंग प्रेशर के रिजल्ट में सिग्निफिकेंट नुकसान झेलने के बाद अपने पैर जमा रहा है। Web3 प्लेटफॉर्म क्रिप्टो ओएसिस इकोसिस्टम द्वारा पब्लिश्ड एक रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट ने Web3 इकोनॉमी में UAE के डोमिनेंस पर प्रकाश डाला, जिसमें लगभग 7,000 लोगों को रोजगार देने वाले 1,450 से ज्यादा एक्टिव Web3 ऑर्गेनाइजेशंस की पहचान की गई है। रिपोर्ट ने Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें नेटिव और नॉन नेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स का नाम शामिल है। नेटिव ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से नेटिव डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित होते हैं। करंटली 950 ऑर्गेनाइजेशंस इस दिशा में काम कर रही हैं, जबकि 500 ऑर्गेनाइजेशंस नॉन नेटिव कैटेगरी में आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर ने 460 से ज्यादा नेटिव ऑर्गेनाइजेशंस को रजिस्टर किया है, जो दुबई में सभी देसी ब्लॉकचेन ऑर्गेनाइजेशन के आधे से ज्यादा के लिए जिम्मेदार है। पोर्चुगल सरकार ने सोमवार को जारी अपने 2023 के बजट ड्राफ्ट में क्रिप्टो करेंसी पर 28% इनकम टैक्स का प्रस्ताव रखा है। टैक्स सिर्फ 1 वर्ष से कम के स्वामित्व वाली क्रिप्टो करेंसीज पर लागू होगा। उस समय की अवधि से ज्यादा समय तक क्रिप्टो से लाभ के साथ अभी भी छूट दी गई है। फ्री क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर भी टैक्स लगाया जाएगा और इंटरमीडियरीज द्वारा लगाए गए कमीशंस पर 4% की रेट लागू होगी। बजट अभी भी आने वाले हफ्तों में पार्लियामेंट के भीतर चर्चा और अप्रूवल के अधीन है। ये देखते हुए कि रूलिंग पार्टी के पास पूरा बहुमत है, उसके पास अकेले दम पर इसे देखने की शक्ति है। क्रिप्टो सॉफ्टवेयर और सर्विसेज कंपनी लक्सॉर इन्वेस्टर्स और कंपनीज के लिए बिटकॉइन माइनिंग डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके मुनाफे में लॉक करने के लिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। एक बयान के अनुसार प्रोडक्ट लक्सॉर हश प्राइस NDF का ओवर द काउंटर ट्रेड किया जाएगा और ये अपनी तरह का पहला प्रोडक्ट होगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हश प्राइस पर बेस्ड होगा, जो लक्सॉर द्वारा
कॉइंड किया गया एक शब्द है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बिटकॉइन माइनिंग रेवेन्यू माइनर्स की प्रति यूनिट हैश रेट या कंप्यूट पावर की कमाई को संदर्भित करता है। ऐसे में प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस डॉलर्स में तय होंगे, जिसमें लक्सर बायर्स और डेरिवेटिव के सेलर्स को बिटकॉइन या यूएस डॉलर इक्विवेलेंस में उन्हें समेटने का विकल्प देगा। कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को लचीला बनाते हुए लक्सर ऑर्डर मैचिंग और सेटलमेंट प्रोसेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी।